हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए हम भारत की प्रमुख जनजातियां, जिन्हें भी हम 15 या 20 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। जितनी भी सारी जनजाति हम आपको पढ़ाएंगे वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पूछी नहीं जाती हैं। जो पूछी जाती हैं उनके बारे में हम अभी 10 या 20 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज अपनी क्लास में क्या पढ़ना है आपको, भारत की प्रमुख जनजातियाँ। किस राज्य में कौन सी जनजाति पर निवास करती है उसके बारे में अभी देखते हैं 5 मिनट में। जैसे कि हम बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर से बात करते हैं, वो पूरब सीधा जम्मू कश्मीर से दक्षिण की साइड पे, पूरब की साइड और पश्चिम की साइड, सबकी साइड जितने भी राज्य पड़ते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। उनमें जितनी भी सारी जनजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में अभी 10 या 12 मिनट में खत्म कर लेते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से हम पे लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख में जनजाति पाई जाती है लद्दाखी। कौन सी? अगर पूछ लिया जाए कि लद्दाख में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो कहते हैं लद्दाख में लद्दाखी जनजाति पाई जाती है। कौन सी? लद्दाखी। इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर है ना, इतने में स्थित है जम्मू कश्मीर, इतने में स्थित है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है बक्करवाल। बक्करवाल। पूछा जाता है कि बक्करवाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बताना कि बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। एक जनजाति और पाई जाती है यहाँ पर, गुज्जर जनजाति। गुज्जर। पूछा जाता है कि गुज्जर जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बताना कि बक्करवाल जनजाति और गुज्जर जनजाति दोनों ही जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। इसके बाद हम जस्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एक फेमस जनजाति निवास करती है गड्डी। पूछा जाता है कि गड्डी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बताना कि गड्डी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद एक जनजाति और निवास करती है कनौरा जनजाति। पूछा जाता है कि कनौरा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बता देना कि कनौरा जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ये वाली जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। बक्कर जनजाति और गुजर्रा जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति और कनौरा जनजाति निवास करती है। इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। पूछा जाता है कि लद्दाख में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बताना कि लद्दाख में जनजाति जौनसारी कोमा भूतिया और भोक्सी। ये 3 जनजाति निवास करती हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। पूछा जाएगा आपसे कि जौनसारी जनजाति और भूतिया जनजाति और भोक्सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो बताना कि लद्दाख में निवास करती है। ये तीनों जनजाति लद्दाख में निवास करती हैं। जस्ट इसके हम बात करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी जनजाति एसटी के लोग नहीं निवास करती हैं। कम करती है, लेकिन महत्वपूर्ण से निवास नहीं करती है, यानी मुख्य रूप से इसमें निवास नहीं करते हैं। ना तो दिल्ली में निवास करते हैं। एसटी की नहीं पाई जाती जनसंख्या यहाँ पर, लेकिन एससी के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में। लेकिन इसलिए हम इन 3 राज्यों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 यूटी और 2 राज्यों को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बता देना कि कालबेलिया। पूछा जाता है कि कालबेलिया जनजाति और गरसिया और कोमा मीणा। पूछा जाता है कि 3 जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बताना कि राजस्थान में। तुमसे पूछा जाएगा कि गरसिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है। कई बार पूछा गया है कि गरसिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो बताना कि राजस्थान में। कालबेलिया जनजाति एक फेमस जनजाति है जो कि सांपों को पकड़ती है। ये अपनी जिनकी मुख्य जीविका का आधार सांप है। सांप पकड़ना इनका मुख्य कार्य होता है। कालबेलिया जनजाति जो कि राजस्थान में निवास करती है। ये वाली जनजाति कई बार पूछी गई है, आपको भी याद करना पड़ेगा, याद कर लेना ऐसी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? गुजरात की। गुजरात और एमपी दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। गुजरात और एमपी की हम दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। तो गुजरात और एमपी में जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए। कौन? भील जनजाति, भील है, बंजारा है और सहरिया।
ये दोनों तीनों जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं? ये तीनों जनजाति गुजरात प्लस एमपी दोनों राज्यों में निवास करती है। अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो बताना कि गुजरात में भी और एमपी में। और बताना कि बंजारा कहाँ पर मिलती है, तो एमपी में पाई जाती है और गुजरात में भी मिलती है। और सहरिया दोनों में मिलती है। ये तीनों जनजाति हैं जो कि गुजरात और एमपी में निवास करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? महाराष्ट्र की। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में दो जनजातियां निवास करती हैं। महाराष्ट्र में दो जनजातियां निवास करती हैं, जैसे कि बारली और कोली। पूछा जाता है कि बारली जनजाति और कोली जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बताना कि बारली जनजाति और कोली जनजाति महाराष्ट्र में निवास करती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में निवास करती हैं। इसके बाद हम कर्नाटक की बात करते हैं। तो पूछा जाता है कि भारतीय जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो बताना कि भारतीय जनजाति कर्नाटक में निवास करती है। कहाँ पर? कर्नाटक में। भारतीय जनजाति कर्नाटक में निवास करती है। जबकि हम बात करते हैं किसकी? केरल की। केरल की बात करते हैं हम। तो केरल में एक फेमस जनजाति है, आपने सुना होगा, एक फेमस जनजाति है जो कि आपने सुना होगा कि मोपला जनजाति। आपने सुना होगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में। तो मोपला जनजाति कहां निवास करेगी? केरल में। तो मोपला जनजाति केरल में निवास करती है। इसके साथ नायर जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। पूछा जाएगा कि नायर जनजाति और मोपला जनजाति कहां पर निवास करती है, तो बताना कि केरल में। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में एक जनजाति, फेमस जनजाति पाई जाती है, तोड़ा। कौन सी? तोड़ा। पूछा जाता है कि तोड़ा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, वो भी नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर। तमिलनाडु नीलगिरी पर्वत पर ये निवास करती है। इसकी मुख्य जीविका का आधार भैंस पालना इसका काम है, यानी कि ये भैंस पालन जनजाति है। पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी जनजाति भैंस पालन जनजाति, तो बताना कि तोड़ा जनजाति। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक फेमस जनजाति निवास करती है, चेंचू। कौन सी? चेंचू। अगर पूछ लिया जाएगा चेंचू कहाँ पर निवास करती है, तो बताना कि आंध्र प्रदेश में। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। इतना भी याद करके चलना है। पूछ लिया जाता है चेंचू के बारे में कि चेंचू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, बताना आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में एक जनजाति, फेमस जनजाति निवास करती है। एक ही याद करना उड़ीसा की। कौन सी है? जुआंग। जुआंग जनजाति कहाँ पर निवास करती, पूछ लिया जाता है। जुआंग जनजाति कहाँ पर निवास करती, तो बताना कि उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में निवास करती है जुआंग जनजाति। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, दो जनजाति निवास करती हैं, भूमिज और लोधा। भूमिज और लोधा, ये दो जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ की? इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जो छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी जनजाति होगी। तो छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है फेमस से, कवरना जनजाति पाई जाती। कवरना जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो कह देना कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जनजाति मुख्य रूप से आपको याद करना पड़ेगा कवरना के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूरब के कुछ राज्यों के बारे में। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी सारी पहाड़ियां हैं, सभी जनजातियों के नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा डफला और मिसमी, मिरी, अभोर, ये सभी पहाड़ियां हैं जो कि कहां पर हैं? ये सभी पहाड़ियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ये सभी पहाड़ियों के नाम है। इन पहाड़ियों के नाम इन्हीं जनजातियों के नाम पर रखा गया। तो पता लगा लोगे आप, आपसे पूछ लिया जाएगा डफला जनजाति कहां पर निवास करती है, कह देना अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी कहां पर निवास करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में एक जनजाति फेमस निवास करती है, नागा जनजाति। नागा जनजाति नागालैंड में निवास करती है। बता देना कि नागा जनजाति कहां पर निवास करती है, नागालैंड में। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर में एक जनजाति फेमस रूप से निवास करती है, कुकी जनजाति। पूछ लिया जाता है कि कुकी जनजाति कहां पर निवास करती है, तो कह देना कि मणिपुर में।
कुकी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मणिपुर में। मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम लगा हुआ है, तो मिजोरम में एक जनजाति है फेमस जनजाति निवास करती है, जिसका नाम है चकमा। चकमा और लाई। चकमा और लाई, ये दोनों जनजाति मिजोरम में निवास करती है। पूछ लिया जाएगा कि चकमा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, क्या जनाब? मिजोरम में। लाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो मिजोरम में निवास करती है। कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम में निवास करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की बात करते हैं, जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। इसके बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा में एक फेमस जनजाति रियांग जनजाति। पूछ लिया जाता है कि रियांग जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो कह देना कि त्रिपुरा में निवास करती है रियांग जनजाति। कहाँ पर? त्रिपुरा में बात करती है। हमने इतने सारे राज्यों के बारे में बात की है। अब एक बीच में मेघालय रह गया। कौन सा रह गया? मेघालय। तो मेघालय में एक निवास करती हैं, यहाँ पर तुमने सुना होगा गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी और जयंतियाँ तुमने सुना होगा कि तीनों पहाड़ियां कहाँ पर है? मेघालय में। गारो खासी जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय में है। मेघालय में इन पहाड़ियों के नाम इन पर निवास करने वाली जनजातियों के आधार पर रखे गया है। पूछ लिया जाएगा कि गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियों के नाम भी हैं और जनजातियों के नाम है। यहाँ पर ये तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि इन तीन पहाड़ियों पर ये गारो खासी जयंतियाँ निवास करती हैं, इसलिए इन पहाड़ियों के नाम इन्हीं के नाम पर रख दिए गए हैं। तो ये कहाँ पर है? मेघालय में निवास करती हैं। इसके बाद हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम हमारा यहाँ पर है। सिक्किम में एक जनजाति निवास करती है लेप्चा। पूछ लिया जाता है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो सिक्किम में। ये हमारी भारत की प्रमुख जनजातियां थीं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। थोड़ा एक सेकंड रुकिए, हम इसे मिटा लेते हैं। फिर हम इनके बारे में कुछ फैक्ट, अगर आपको लिखना है तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लेना। देखिए, कुछ इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। पूछा जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट एससी की यानी कि एसटी यानी कि जनजाति एसटी के लोग निवास करते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का एसटी का परसेंट कितना है? एसटी का परसेंट यानी कि 8.6%, यानी कि 8.6% जनसंख्या, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% निवास करती है भारत में। एसटी के लोग यानी जनजाति पाई जाती है भारत में। ठीक है, बात की जाए कि सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो बताना कि मध्य प्रदेश में। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर है? एसटी के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर निवास करते हैं? एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में निवास करते हैं। हम बात करते हैं परसेंट की दृष्टि से, बात करते हैं तो परसेंट की दृष्टि से मिजोरम का प्रथम स्थान आता है। मिजोरम यानी कि परसेंट की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा एसटी के लोग पाए जाते हैं, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से एमपी में सबसे ज्यादा एसटी के लोग पाए जाते हैं। हम बात करते हैं, पूछा जाता है कि सबसे पहले जनजाति यानी कि आदिवासी शब्द किसने दिया था? सबसे पहले आदिवासी शब्द किसने दिया था? तो बताना कि आदिवासी शब्द सबसे पहले ठक्कर बापा ने सबसे पहले आदिवासी शब्द दिया था। ये थी हमारी जनजातियों के बारे में जो कि हमने आपको पढ़ा दिया। आज की वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। अगला टॉपिक कल कुछ और देखेंगे, आपको ऐसा अच्छा ही देखेंगे पेपर की दृष्टि से। जैसे कि ये जनजाति कई बार पूछी गई है और पूछे जाने लायक है। अब की बार जो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना, लाइक करना।
आज की वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। जय हिंद।